हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, इसके पहले भी हमने इसकी 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है आपको। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन या अंड जनन के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की पूरी डिटेल में वीडियो हमने आपको इसके पहले प्रोवाइड करा दी है। और यदि आपने वो दोनों वीडियो आपने देखी है तो यहां पे आपको बिल्कुल आसानी से दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और यदि आपने शुक्र जनन व अंड जनन की पूरी प्रोसेस यदि आप पढ़े हैं अच्छे से, तो आपको अलग से यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से आप शुक्र जनन व अंड जनन के मध्य 3 से 4 डिफरेंस बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि देखते हैं शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब बेसिकली स्पर्म के जो बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम उसी प्रकार यहां पे जब आप आएंगे अंड जनन में, तो अंडाणुओं के जो बनने की क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको सिंपल सा बताना है कि यह क्रिया वृषण में संपन्न होती है। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यह वृषण या टेस्टिस के अंदर संपन्न होती है। तो पहला डिफरेंस आपको बताना है कि जो शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वह वृषण या टेस्टिस के अंदर संपन्न होती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अंड जनन की, तो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है यह किसके अंदर संपन्न होती है, यह अंडाशय यानी कि ओवरीज के अंदर संपन्न होती है। तो पहला डिफरेंस तो आपको नॉर्मल से बताना है कि यह प्रक्रियाएं होती कहां है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण में संपन्न होती है, अंड जनन की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इस क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया में आप दूसरा डिफरेंस ये बता देंगे कि इस क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। जबकि अंड जनन में जब आप आएंगे तो इस क्रिया के द्वारा अंडाणुओं का यानी कि ओवम का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो 2 डिफरेंस आसानी से आप बता सकते हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ी है, उसमें आपने क्या देखा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनती है उसके बाद फिर स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं यानी जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं उसमें से फिर 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इनमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जिसके द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि यदि अंड जनन की बात करते हैं तो इसमें एक oocyte से यानी जो प्राइमरी oocyte बनता है, एक प्राइमरी oocyte से केवल और केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया में आपको यहां पे पता होना चाहिए कि इसमें जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं उसके द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि जो अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया होती है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बजाय जो प्राइमरी oocyte बनते हैं, तो प्राथमिक oocyte जो इनमें बनते हैं इनमें से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यानी एक बार यदि अंड जनन की प्रक्रिया होती है तो केवल एक ही अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, जबकि एक बार की स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 4 स्पर्म का निर्माण होता है। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि इनमें ध्रुव का यानी कि पोलर बॉडी किसी भी प्रकार से नहीं बनते हैं। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ध्रुव काय का निर्माण नहीं होता है। जबकि यदि बात करते हैं अंड जनन की प्रक्रिया की, तो इसमें आपने देखा है कि लास्ट में 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यानी अंड जनन की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि ध्रुवीय काय यानी कि पोलर बॉडी का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। देखिए, 5वां और आखिरी डिफरेंस इनमें क्या है कि इसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यदि शुक्र जनन की बात करते हैं तो यह प्रक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, अर्थात इस प्रक्रिया में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जबकि यदि अंड जनन की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है। तो यहां पे 4 से 5 अंतर हैं या डिफरेंस है जिनको कि आपको समझना है, और काफी सिंपल यहां पे डिफरेंस है। बिल्कुल यहां पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी इनको समझने में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।